गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। वेलकम बैक इन माय क्लास। बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 के लेसन नंबर 13 के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत परिपथ के लेसन पर चर्चा की थी। आशा करती हूँ आपने उस वीडियो को देखा होगा और आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। बच्चों, आज हमारा अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का स्रोत है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का स्रोत है? विद्युत तार, स्विच, सेल या बल्ब? तो सही उत्तर है सेल, क्योंकि विद्युत का स्रोत विद्युत तार नहीं है, यह विद्युत का सुचालक है, विद्युत का पथ है, स्विच से नहीं है, इसलिए सही उत्तर है सेल। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत का चालक है? निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत का चालक है? जब मैं इस लेसन के बारे में डिस्कस कर रही थी तब मैंने यहाँ पे बताया था कि किसे हम इंसुलेटर कहते हैं और किसे हम कंडक्टर कहते हैं। सुचालक और कुचालक क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्लास्टिक नहीं, सूखी लकड़ी ये भी नहीं, हवा नहीं, तो सही उत्तर है तांबा, क्योंकि तांबा एक धातु है और धातु विद्युत का सुचालक है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत रोधी पदार्थ है? विद्युत रोधी पदार्थ मतलब वह जो विद्युत को अपने से पास न होने दे। निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत रोधी पदार्थ है? अशुद्ध जल, नींबू का रस, रबड़ या लोहे की कील? तो विद्युत रोधी पदार्थ क्या होगा? रबड़। यह विद्युत को खुद से पास नहीं होने देगा, यह बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। प्रश्न है, वह युक्ति जो विद्युत परिपथ को जोड़ने और भंग करने में उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। प्रश्न है चौथा, वह युक्ति जो विद्युत परिपथ को जोड़ने और भंग करने में उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। आप देख सकते हैं इस बोर्ड में भी एक स्विच है जिसे हम ऑन या ऑफ कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सॉकेट नहीं, सेल नहीं, विद्युत तार ये भी नहीं, सही उत्तर है स्विच। तो यहाँ पर हमारे यह 4 प्रश्न अभ्यास प्रश्न समाप्त हुए। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, सेल में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है? सेल में जब विद्युत धारा की प्रवाह होती है तो उसकी दिशा क्या होती है? सेल के आप जानते हैं सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, जिसे हम धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल कहते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, कभी धन टर्मिनल तो कभी ऋण टर्मिनल की ओर, या कोई नहीं। तो सही उत्तर है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। आइए अब हम अगले अभ्यास प्रश्न को देख। बच्चों, अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रश्न को देखेंगे। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, जिसे हम धन और ऋण टर्मिनल कहते हैं, जिसे हम पॉजिटिव प्लस साइन और नेगेटिव साइन से दर्शाते हैं। दूसरा प्रश्न है, धातुएं विद्युत धारा की सुचालक होती हैं। आप जानते हैं धातुएं विद्युत और ऊष्मा दोनों की सुचालक हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? सुचालक।
तीसरा प्रश्न है, विद्युत सेल में डैश पदार्थ भरे होते हैं। विद्युत सेल में डैश पदार्थ भरे होते हैं। विद्युत के अंदर रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं विद्युत सेल के अंदर, जो अभिक्रिया करते हैं और उससे फिर विद्युत उत्पन्न होती है। तो विद्युत सेल में रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। चौथा प्रश्न है, गैसें साधारणतः विद्युत के होते हैं। गैसें साधारणतः विद्युत के रोधक होते हैं। रोधक या कुचालक। पांचवा प्रश्न है, विद्युत सेल डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में बदलता है। आप जानते हैं विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को, जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो बच्चों, देखा आपने कुछ अभ्यास के प्रश्न, और आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इन अभ्यास प्रश्नों को हल करने में कोई परेशानी नहीं हुई, या अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं उन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट करके दूंगी, या और कोई सवाल होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको उन सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।